एसएससी की तैयारी शुरू करने से पहले हम सबके पास सवालों का एक पहाड़ होता है। हजारों टीचर्स, लाखों किताबें और ढेरों स्ट्रेटजी वीडियो। सच कहूँ तो शुरुआत में ऐसे लगता है जैसे हम किसी भूल भुलैया में हैं। जिस दिन हमें सोर्सेज एंड टीचर्स मिल जाते हैं उस दिन आधी जंग तो यूं ही हम जीत लेते हैं। अरे मुश्किल नहीं है, बट सही शुरुआत ना मिल पाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और एक बार मिल जाए तो सब चीज़ें ईजी। Namaste everyone, I am Preeti and I am a beginner SSC aspirant and I have taken a challenge to complete my whole SSC syllabus within 180 days and this is going to be day 18 of my challenge. So already मैंने कल के वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगी अंटिल जब तक मेरा वो चैप्टर फुली अच्छे से रिवाइज नहीं हो जाता और उस पर कमांड नहीं हो जाती, क्योंकि आगे बढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। एंड रीजनिंग का मैं लेक्चर लूँगी अलॉन्ग विथ उसका रिविज़न भी करूँगी। एंड इंग्लिश का भी मैंने सोचा है कि अभी लेक्चर लेने को होल्ड करती हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा रिवीजन बचा है, उससे भी करके उसका प्रैक्टिस करूँगी एंड देन आगे मूव करूँगी। और आज भी तो सब बहुत कुछ रिवाइज करना होगा। सो अब मैं अपने डे का स्टार्ट करने जा रही हूँ वो कैप के साथ। सबसे पहले वो कैप करूँगी, देन कैलकुलेशन। एंड आज तो एक ही लेक्चर लेना है एंड पूरे दिन बस रिवीजन ही चलेगा। कुछ नई न्यू टॉपिक्स भी जीके जीएस में मैं पढ़ूंगी। सोच रही हूँ पॉलिटी स्टार्ट करूँ, लेट्स सी करती हूँ या नहीं करती हूँ। सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है मुझे ज़रूर बताना। सो अब मैं जा रही हूँ अपने टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना डे को यूज़ करने। मिलते हैं करने के बाद, बाय। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना डे वोकैब पढ़ने के साथ। और आज मैं कुछ न्यू वर्ड्स लर्न कर रही थी, कल से तो रिवीजन ही चल रहा था, तो मैंने आज कुछ न्यू वर्ड्स भी लर्न किया। एंड आप अपने डे का स्टार्ट किस सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वन मोर थिंग, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए हाइड्रेटेड रहिए। जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे एक बॉटल पानी ज़रूर रख लीजिए, जिससे हमेशा पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। यहाँ पे वोकैब करते करते मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ कैलकुलेशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि मैं हर दिन 30 क्वेश्चंस करती हूँ कैलकुलेशन के, एंड देन वही टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब। और आपको कितने तक टेबल, क्यूब एंड स्क्वायर याद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, जैसे कैलकुलेशन की PDF की बुक चाहिए, लाइक उसकी फ़ोटो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और वहाँ पे मैं पिक्स वगैरह शेयर करती हूँ और वहाँ से देख के आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ रीजनिंग का लेक्चर लेना। और आज मैं कर रही थी ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 3। एंड ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी हो जा रहा है कि किसका किससे रिलेशन है, बट अगर प्रैक्टिस करूँगी तो ईजी लगने लगेगा। वैसे तो आज मैंने सारे क्वेश्चन खुद से ही किए, मतलब स्टॉप कर करके मैं कर रही थी, थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैं आराम से कर रही थी, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था और इतना देर तो वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं सकती। तो ये रहा नोट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ जीएस, और जीएस में आज कर रही थी ज्योग्राफी। एंड बहुत लोगों को डाउट है कि परमार सर का बैच कैसा है, हमें लेना चाहिए कि नहीं। तो हाँ, आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब सर करवाते हैं। I mean, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। एंड मैं अभी बस ज्योग्राफी उनसे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे। सो अभी जस्ट मैंने अपने जीके जीएस का स्लॉट कंप्लीट कर लिया है और आज मैंने जीके जीएस में किया है नेबरिंग कंट्री एंड वो कितना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ वो। एंड उसके पहले मैंने किया था कैलकुलेशन, इसके बाद वोकैब एंड रीजनिंग का लेक्चर, दैट इज़ ब्लड एंड रिलेशन। सो आज मुझे मैथ का, सो अब मैं जा रही हूँ मैथ का रिवीजन करने। नंबर सिस्टम जैसा कि मैंने बताया कंप्लीट कर लिया है, तो वो मैं रिवाइज करूँगी। एंड लेक्चर 2 या लेक्चर 3 तक मैं रिवाइज करने वाली हूँ एंड जितने क्वेश्चन होंगे वो मैं उसका प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद रीजनिंग में भी उस दिन जब मैं डाइस का टेस्ट दे रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले रीजनिंग में एक बुक से करूँगी जो भी क्वेश्चन होगा। तो मैं डाइस के चैप्टर जो है उसका कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन करने वाली हूँ रिवाइज वो बुक से। सो अभी मैंने ये सोचा, तो जा रही हूँ मैं मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल एज उसको रिवाइज भी करूँगी। मिलते हैं करने के बाद। सो यहाँ पे मैं दिखा रही होती हूँ कि मुझे आज मैथ में क्या क्या करना है। तो मैंने डिसाइड किया था लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को मैं फुली रिवीजन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, वीडियो को ऑफ करके जितना भी था थ्योरी पोर्शन एंड क्वेश्चंस तो मैंने एक दिन लगाए थे इसके, तो इसलिए मैंने उसे फिर से रिवीजन किया। एंड देन मैं लिख के प्रैक्टिस कर रही थी। और कुछ टॉपिक जैसे छूट जा रहा था कि हाँ मैंने इसको लिखा या नहीं, क्योंकि सारी चीज़ तो अब माइंड में रख नहीं सकती, तो मैं वही देख ले रही थी कि हाँ ये टॉपिक का मैंने रिवीजन किया या नहीं किया। तो इस तरह से मैं रिवीजन करती हूँ। आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी आप लोगों ने मैथ्स के कितने लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं वो भी मुझे बताना।
उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ डाइस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। पहले तो मैं थोड़ा रिवाइज करती हूँ और 10 क्वेश्चंस ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। और मुझे लैकिंग फील हो रही है इस चैप्टर में, लाइक मुझे बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है, क्योंकि बहुत सिंपल ही क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं, तो मुझे बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस पर। इसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल देखना। और मैंने आज डिसाइड किया था कि एक पेपर लेके रखूँगी और जो जो हार्ड वर्ड होंगे उन्हें मैं लिख के फिर लर्न कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। मैम का बस मैं एडिटोरियल ही करती हूँ, जो वो कैप कराती हैं वो नहीं। इसके बाद मैं थोड़ा सा छत पे चली जाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा देर से पढ़ते पढ़ते बोरिंग लग रहा था, तो मैं थोड़ा घूम फिर लेती हूँ, घूमना भी ज़रूरी है। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ मॉक देना। और आज मैं इंग्लिश का मॉक दे रही थी, एरर डिटेक्शन। एंड अब मैं सोच रही हूँ ना, मॉक देते देते एनालाइज भी करूँगी कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उस टॉपिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूँगी, क्योंकि PYQ से ही पता चलता है कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये मैं करने का सोची हूँ। और मार्क्स कुछ अच्छे आए नहीं, आप देख लेना, 19 कुछ आए थे। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टैटिक जीके कर रही थी, जिसमें मैं डांसेस कर रही थी, क्योंकि ये सारे जो स्टैटिक जीके के पोर्शन है MTS वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी के साथ मैंने अपना पूरा टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लिया लगभग। तो आपका डे कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं कल, बाय बाय।